हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट इज द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लग रहा है, की कॉन्सेप्ट जो हमारा की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो इसका जो रूल है वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन नंबर H इक्वल टू हाफ into the number of valence electron of central atom plus number of monovalent atom plus anionic charge minus cationic charge तो यहाँ पर ये H क्या डिजिनेट करता है? हाइब्रिडाइजेशन नंबर, जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स नंबर डेजिग्नेटेड बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाफ इनटू, तो यहाँ पर जो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन। H2 में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडेशन नॉट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 6। 2 + 4 = 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है वो है 2। और यहाँ पे कोई कैटायनिक चार्ज या एनायनिक चार्ज नहीं है, तो इसको हम +0 -0 लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 8 = 4। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 4। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो मोनोवैलेंट है, इसलिए तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। 2 हाइड्रोजन के लिए 2 बॉन्डिंग। तो यहाँ पर
लोन पेयर कितना आ जाएगा, लोन पेयर कितना आ जाएगा, लोन पेयर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 2 लोन पेयर है। यहाँ जो H का H इक्वल टू 4 इम्प्लाइज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में अगर 2 लोन पेयर होगा तो स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 लोन पेयर यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर। तो इसका शेप आएगा वी शेप्ड, तो हाइड्रोजन का जो हमारा H2O है उसका शेप क्या आ जाएगा, वी शेप। तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है वी शेप्ड, तो यहाँ पर जो H2O का शेप पूछा गया था तो वो आंसर क्या है, वी शेप आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।